हम औरतें इतनी ज़्यादा भोली होती हैं ना कि अपने घर को ना अपने हाथों से ही बर्बाद कर लेती हैं और अपने आँखों के सामने अपने घर को बर्बाद हो रहे होते देख रही होती हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि औरत ये सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसका कोई और हल है ही नहीं है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही होती है। आज के टाइम पे मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका घर बिल्कुल उनके आँखों के सामने बर्बाद हो रहा है और जब वो मेरे पास आती है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के तो मैं उनको कहती हूँ तुम कुछ स्टैंड लो, तुम कुछ करो। तो कहती मैं क्या करूँ जब मेरा ही शौहर ही दूसरे के पास जा रहा है या दूसरे से मोहब्बत कर रहा है, मेरे से ताल्लुकात नहीं, तो मैं फिर क्या करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताऊंगी कि आपको ना किस तरह से अपने घर को बचाना है, क्योंकि आजकल का माशरा इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप ये तसल्ली करके नहीं बैठ सकती कि मेरा शौहर मेरे साथ लॉयल है तो कुछ भी नहीं करेगा और वो हमेशा ही ऐसा रहेगा, क्योंकि आपका शौहर आपके साथ लॉयल है लेकिन जो सामने वाला जो बंदा है या बंदी है वो गलत है, तो उसका असर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर आपके शौहर के ऊपर हो सकता है। और आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा गिर जाते हैं, जिसको प्यार मोहब्बत का नाम देते हैं ना, इस चक्कर में इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि वो दुआ तावीज़ पे भी पहुंच जाते हैं सामने वाले बंदों को अपनी तरफ करने के लिए। तो इस सारी चीज़ों से एक हाउसवाइफ़ कैसे बचे, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जाती है। उसको ये सारी चीज़ पता चल भी जाती है तो यही सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन-कौन सी ऐसी औरतें होती हैं वो 4 जो कि आपके ही पास रह कर के, आपके इर्द-गिर्द रह कर के आपके ही घर को एकदम दीमक की तरह खा रही होती है। जिस तरह से दीमक एक जगह लगता है और अंदर ही अंदर, बाहर से बिल्कुल साफ-सुथरी दरवाज़ा नज़र आता है लेकिन अंदर ही अंदर दीमक उस दरवाज़े को खा करके एकदम खोखला कर देती है। इसी तरह की ये 4 औरतें होती हैं जो कि आपके इर्द-गिर्द रहती है। देखने में आपको एकदम साफ़-सुथरी, भोली-भाली, दिल की साफ़ लग रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके घर को ना दीमक की तरह खा रही होती है, प्लानिंग कर रही होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये 4 औरतों को आप पहचानेंगी और अपने शौहर से ना हमेशा दूर रखेंगी इन 4 किस्म की औरतों को। क्योंकि ये 4 किस्म की औरतें वो हैं जो कि आपके शौहर को आपके नाक के नीचे से लेकर के चली जाती है और आपको ख़बर भी नहीं होता, आप कुछ कर भी नहीं पाती हैं। क्योंकि आप करेंगी जबकि आपको मौका मिलेगा, वो मौका ही नहीं देती है। आपके घर में आना-जाना कर रही होती है, रिलेशन आपसे रख रही होती है, लेकिन नीयत उसकी कहीं और लगी होती है। तो यहाँ पर ना इस चीज़ को सोच करके हम तसल्ली करके नहीं बैठ सकते कि हमारा शौहर ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मैंने कही कि आपका शौहर नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल ज़माना जो है वो दुआ ताबीज़ों का आ गया है। ठीक है, आपके घर में कोई भी कुछ भी आपके शौहर को कभी भी कुछ भी खिला करके अपनी तरफ यूँ 2 मिनट में चुटकियों में कर सकता है, फिर आप क्या करेंगी? अगर यहाँ तक बात नहीं होती तो चलो शौहर काबू में रहता, जब उनका दिमाग ही कंट्रोल कोई सामने वाला बंदा कर ले फिर वो आपकी क्या सुनेगा। तो यहाँ तक कभी बात ना पहुँचे और किसी भी बहनों का इस कदर घर ख़राब ना हो, क्योंकि एक बीवी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब उसका शौहर किसी और औरत के पास जा रहा होता है, उसके होते हुए। क्योंकि एक औरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे आदमी नहीं कर सकता, सेम यही चीज़ एक औरत के अंदर भी है कि एक शरीफ औरत है, बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका शौहर कहीं और जाए। इसी तरह एक शौहर शरीफ है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी बीवी किसी और के पास जाए। ये रिश्ता ही ऐसा है, खून का नहीं है लेकिन फिर भी इतना ख़ास है। ख़ास के साथ-साथ ये नाज़ुक भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ-साथ इस पे नज़र भी बहुत लोगों की होती है। सबसे ज़्यादा, सबसे गहरी नज़र तो शैतान की होती है, जो कि हर वक़्त टाँक लगा के बैठा रहता है और देखता रहता है कि कब शौहर और कब बीवी के बीच झगड़ा हो, कब ऊँच-नीच बात हो और वो लड़ाई को बढ़ा सके, ठीक है? तो शैतान भी इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा हकदार होता है और वो कोशिश में यही लगा रहता है, क्योंकि ये इस दुनिया का जो पहला रिश्ता है ना वो मियाँ-बीवी का है। इस दुनिया का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता जो बताया गया है वो मियाँ-बीवी का है और इस दुनिया का जो सबसे नाज़ुक रिश्ता बताया गया वो भी मियाँ और बीवी का ही है।
इसीलिए शैतान को इसको तोड़वाने में मज़ा आता है, लड़ाई करवाने में मज़ा आता है, और जो भी गलतफ़हमी इनके बीच होती है इन सब में उसको बहुत खुशी हासिल होती है। तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए, लड़ाइयों को कम करिए, और जो मैं 4 तरह की औरतें बता रही हूँ इनसे अपने शौहर को, अपने घर को बल्कि दूर रखिए। आप भी दूर रहिए इन सारी औरतों से। आपके आस-पास कई सारी औरतें ऐसी होगी जो आपके घर आती होगी, लेकिन इतना ज़्यादा बन-सवर के आती होगी कि बनने-संवरने का कोई मायने मतलब ही नहीं बनता। तो सबसे पहला पॉइंट कि ऐसी औरतों से अपने घर को, अपने शौहर को दूर रखिए। क्योंकि जब कोई औरत आपसे मिलने आ रही है तो भई आपके घर इतना ज़्यादा लीपा-पोती करके आने की क्या ही ज़रूरत है। वो आपके घर आपसे मिलने आ रही है, आप एक लेडीज़ हो, उसको इतना तैयार हो कर के आने की क्या ज़रूरत थी? ज़ाहिर है कि वो किसी और को दिखाने आई, कहीं और उसकी नज़रें हैं। तो इस तरह की औरतें से जो कि बहुत ज़्यादा बनती-संवरती है, मेकअप बहुत ज़्यादा करती है, खूबसूरत दिखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, अपनी खूबसूरती से मर्द को माइल कर रही होती है, और आप एक हाउसवाइफ़ हैं। एक हाउसवाइफ़ हर टाइम इतना प्रोडक्टिव, इतना एक्टिव, इतना ऑर्गेनाइज़ और अपने आप को नहीं रख पाती है। ये हर औरत की कहानी है। लेकिन जो बाहर की औरत जो चंद घंटों के लिए आपके घर में आ रही है, वो तो पूरा तैयार होके आएगी। तो आदमी की कमज़ोरी होती है खूबसूरती, और वो जा सकता है उस तरफ। इसीलिए ऐसी औरतों से ना अपना संबंध मत रखिए मेरी बहनों। ऐसी कोई दोस्ती नहीं होती, ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं होती। जो घर आपसे मिलने आ रहे हैं लेकिन नज़र किसी और पे, इतना मेकअप करके आ रहे हैं आपके घर, तो क्या ही मतलब बनता है। दूसरी वो औरत जो कि मिलने तो आपसे आती है, घर में आपसे आती है बात करने, लेकिन आने के बाद ना आपसे ज़्यादा आपके शौहर से बात कर रही होती है। मैंने रियल में ही ऐसी औरतें देखा है कि जो घर पे तो आती है कि हमारा बहाना करके कि हमसे मिलने आई है, लेकिन घर पे आने के बाद मालूम चलता है कि हमसे हमसे हमारी बातों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो आदमियों की बातों में लगी हुई है। उसी से हँसी मज़ाक करिए, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रही है। हम किचन में लगे पड़े हैं खाना बनाने में, और वो आदमी के साथ जो है खूब बातें कर रही हैं। तो इस तरह की औरतों से भी अपने घर को दूर रखिए, अपने शौहर को भी। क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतों को देखा है अपनी आँखों से कि आती है घर पे हम लोगों से मिलने, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि वो आदमी से उनको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। आपसे बात करेगी एकदम चुपचाप, लेकिन आदमी से बात करेगी ना एकदम खुल कर के, एकदम कौन-कौन सी बातें करती है समझ नहीं आ रहा होता है। तो इस तरह की औरतों से भी अपने घर को ना दूर रखिए। तीसरा पॉइंट बताऊँगी मैं कि वो औरत जो हँसी मज़ाक करती है और जो चुलबुली होती है या चुलबुलीपन का दिखावा कर रही होती है, क्योंकि कुछ औरतों के अंदर होता है कि कभी भी कहीं भी हँसी मज़ाक करने लगती है, चुलबुली नटखटी होती है। वो कोशिश कर रही होती है कि किसी न किसी तरह से ना अपने चुलबुलीपन से, नटखटपन से, है ना, मर्द को अपनी तरफ माइल कर लूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये मर्द की कमज़ोरी है। मतलब कि इस चीज़ में ना मर्द जल्दी आ सकता है, क्योंकि आप हम सब औरत हैं, एक हाउसवाइफ़ हैं, हमारे अंदर हर औरत हर तरह की है। कोई सीधी होगी, कोई चालाक होगी, कोई चुलबुली होगी, कोई नटखटी होगी, कोई जो है ज़्यादा बातूनी हो, कोई मज़ाकी होगी। तो ये हर औरत के अंदर एक-एक चीज़ होती है, मतलब हर किसी के अंदर हर चीज़ नहीं होता, एक-एक चीज़ होती है। तो वही मैं ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि जो औरत चुलबुली होती है, नटखटी होती है, आने के बाद हँसी मज़ाक करने वाली होती है, ऐसी औरतों से भी अपने घर को, अपने शौहर को, मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, दूर रखें। क्योंकि इस तरह से आपके नाक के नीचे से आपको शौहर को लेके चली जाएगी, आपको ख़बर भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपको लगेगा ये तो चुलबुली है, ये तो मज़ाक में कुछ भी बोल देती है, चलो छोड़ो। लेकिन उसका निशाना कहीं और होगा, जहाँ वो निशाना लगा रही होगी वहाँ निशाना लग जाएगा, और आप हँसी मज़ाक में बात लेकर के जा रही होंगी। अब जो 4th पॉइंट बताने वाली हूँ, वो औरत जो कि एकदम सीधी नज़र आती हो, और बिल्कुल एकदम सीधी और भोली-भाली चेहरे से लगती हो, एकदम मासूम। कुछ औरतें होती हैं जो चेहरे से उनकी मासूमियत एकदम टपक रही होती है, लेकिन वो अंदर से मासूम नहीं होती है। उनका दिखावा होता है कि वो मासूम है, लेकिन वो मासूम नहीं होती है। तो ऐसी औरतें भी जो मासूमपन का दिखावा करती हैं, भोलेपन का दिखावा कर रही होती है, और आपके घर में आना-जाना कर रही होती हैं, और मौका देखते ही जो है फिर वो अपना काम कर जाती हैं। तो इसी तरह जो मासूम औरत होती है ना, जो सीधी दिख रही होती हैं, वो सीधी नहीं होती बल्कि अंदर से बहुत ज़्यादा चालाक होती है। तो इस तरह की औरतों से भी ना अपने घर को, अपने शौहर को दूर रखें, ताकि आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश रह पाएँ और आपकी ज़िंदगी में आग ना लग पाए, और आपके शौहर से
आपका रिश्ता ख़त्म ना हो पाए, बल्कि यूं ही प्यार भरा रहे, बरकरार रह पाए। बस मैं इतना ही कहूँगी, जिससे भी आपकी दोस्ती या रिश्तेदारी है उससे अपने तक रखिए। आपका शौहर उसके लिए गैर महरम है, गैर महरम से कोई मिलना जुलना बातचीत करना ज़रूरी नहीं है, और ये तो गुनाह भी है एक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा और आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।